गुड मॉर्निंग ट्वेल्थ क्लास बच्चे। जो आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है मूविंग कोयल गैल्वेनोमीटर। मूविंग कोयल गैल्वेनोमीटर, जल्दी से हेडिंग डालो बेटा। मूविंग कोयल गैल्वेनोमीटर क्या होता है? मैंने दो तीन चीजें आप वैसे मैं बता रहा हूं, जनरली लिखी हुई हैं, नोट करो। इट इज ए डिवाइस which is used to measure small amount of electric current in a circuit. Remember that thing. Small amount of electric current in a given circuit, उस डिवाइस को हम बोलते हैं मूविंग कोयल गैल्वेनोमीटर। क्लियर है बेटा? सबसे पहले प्रिंसिपल क्या है उसका? व्हेन ए करंट कैरिंग लूप प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड देन इट एक्सपीरियंस ए टॉर्क। लास्ट टाइम करवाया था ना रेक्टेंगुलर लूप, और रेक्टेंगुलर लूप पे एक टॉर्क लगा था NBIA साइन अल्फा। वही बेटा प्रिंसिपल है इसका, उसके बिना करंट नहीं निकल सकता बेटा, तो वो उसका प्रिंसिपल है। कंस्ट्रक्शन, कौन कौन सी चीजें हम इस डायग्राम में यूज करेंगे याद रखना। सॉफ्ट आयरन सिलेंडर, हेयर स्प्रिंग, रेडियल मैग्नेट, स्पिंडल, कॉपर कोयल, पॉइंटर और स्केल। बेटा ये सारी चीजें हैं, नोट कर लो, जो कंस्ट्रक्शन में यूज करनी है हमने। ये सारी चीजें कंस्ट्रक्शन में यूज करनी है। अब वन बाय वन कैसे यूज होंगी, क्या इनकी वर्किंग है, सारी चीजें हम बेटा डिटेल्ड डिस्कस करेंगे मूविंग कोयल गैल्वेनोमीटर के अंदर बेटा। तो सुनो, सबसे पहला काम क्या है कि यहाँ पे हम ये भी बताऊंगा कि सॉफ्ट आयरन की यूज करते हैं, और सारी चीजें जो है ना बेटा हम डिस्कस करेंगे। क्लियर है बेटा? अब चलो स्टार्ट करते हैं। कंस्ट्रक्शन के बाद इसका डायग्राम क्या है बेटा, सुनना, इसका डायग्राम क्या है। डायग्राम बेटा, डायग्राम में सबसे पहले आप लोग सारी चीजें मैं बताता हूं, साथ में बनाते चलना भी। मान लिया बेटा ये एक सिलेंडर है सॉफ्ट आयरन, बताऊंगा सॉफ्ट आयरन क्यों यूज करते हैं, सारी चीजें बताऊंगा आपको। सॉफ्ट आयरन सिलेंडर, क्लियर है बेटा? इसके ऊपर कॉपर की कोयल की मतलब कॉपर के टन्स जो है ना बेटा वो वाउंड किए गए हैं, यानी कि कॉपर के टन्स की वाइंडिंग की गई है इसके ऊपर। तो कैसे बनेंगे बता देता हूं अभी। टन्स याद रखना बेटा, ये कॉपर टन्स हैं जो आपको इसके ऊपर वाउंड किए गए हैं बेटा, कॉपर टन्स। आप लोग बनाते चलना साथ में। देखो बेटा क्या हुआ, मैंने इसके ऊपर कॉपर के टन्स जो है ना बेटा, कुछ टन्स थे जो इस सिलेंडर के ऊपर बाउंड कर दिए मैंने, कॉपर के टन्स है बेटा। अब इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग चीज क्या है, ये कॉपर के टन्स इस सिलेंडर के ऊपर क्या किए गए हैं बताओ, वाउंड किए गए हैं। अब बात है कि जैसे मैं बताता हूं आपको कि सेम चीज ऐसा है बेटा, देखो ये कोई सिलेंडर है, ये एक सिलेंडर है, और इस सिलेंडर के अंदर कॉपर के टन्स क्या किए गए थे, वाउंड। देखो बेटा ये सिलेंडर है, ये कॉपर के टन्स है बेटा, देखो ये शेप कॉपर टन्स की है, तो क्या होगा, ये सिलेंडर इस तरह से इस कॉपर टन्स के अंदर क्या है बताओ, फिट हो जाती है। देखो बेटा ये इस तरह से फिट हो जाती है। तो मैं ये कह सकता हूं कि ये जो वायर है, ये जो सिलेंडर है, इसके अंदर कॉपर की टन्स जो इस तरह से क्या की है बताओ, वाउंड की गई है बेटा इस सिलेंडर के ऊपर। याद रखना बेटा, क्लियर है? ये कॉपर की टन्स है और ये अंदर क्या है बताओ, सिलेंडर है सॉफ्ट आयरन का बेटा। कॉपर के टन्स क्या है बताओ, कोयल बोलते हैं इसको बेटा, तो कोयल उसका पार्ट है ना। अब नेक्स्ट देखो बेटा, इसके अंदर एक चीज और, इसमें मैं जो चीज यूज कर रहा हूं स्टार्टिंग में, अब क्या है बेटा, रेडियल हम बनाएंगे मैग्नेट। देखो बेटा ध्यान से सुनना बेटा, मैग्नेट बनाते चलना बेटा, कोई कंफ्यूजन है तो यू
मैसेज कर सकते हो। देखो बेटा ये सिचुएशन बनी, बनाते चलो साथ में बेटा डायग्राम। 3D नहीं है, 2D पिक्चर ही बना सकते हैं बेटा, लेकिन आप लोगों को 3D लगनी चाहिए, मेन चीज यही है। मान लिया बेटा ये क्या है, एक सिलेंडर, उसके बाद में क्या किया, देखो बेटा अब ये मैं एक होल बना रहा हूं, मैं एक होल बना रहा हूं बेटा। देखो बेटा मैंने क्या किया, इसको एक चीज से समझना पड़ेगा। मैंने एक सिलेंडर लिया बेटा, और उस सिलेंडर को ये आप लोगों को ये दिख रहा होगा, ये क्या है, ये जो आप लोगों को दिख रहा है ना बेटा, ये एक मैग्नेट है बेटा, और ये मैग्नेट रेडियल बोली जाती है। रिमेंबर, ये मैग्नेट रेडियल बोली जाती है बेटा, ये मैग्नेट रेडियल है। और इसके अंदर एक सिलेंडर रख दिया बेटा मैंने 3D के अंदर, और ये मैग्नेट जो है ना बेटा इस शेप की है, मैं आपको बता देता हूं, ये शेप भी दिखा देता हूं। ये मैग्नेट इस शेप की है बेटा, ये देखो आप लोग, इस शेप की मैग्नेट है। और इस शेप की मैग्नेट के अंदर मैंने क्या रख दिया बताओ, एक सिलेंडर रख दिया बेटा। तो आप लोग समझने की ट्राई करना, ये मैग्नेट रेडियल है बेटा, अभी बताऊंगा रेडियल क्यों लेते हैं, स्ट्रेट क्यों नहीं लेते, इसका भी अपना एक इंपॉर्टेंट रोल है। तो बेटा देखो ये आप लोग याद रखोगे। अब बात करते हैं, ठीक है, ये मैग्नेट, अब इसका एक नॉर्थ पोल एक साउथ, मान लिया बेटा कोई भी, ये मैग्नेट का नॉर्थ पोल और ये मैग्नेट का कौन सा पोल है बताओ, साउथ पोल। बेटा देखो ये मैग्नेट का नॉर्थ और ये मैग्नेट का क्या है बताओ, साउथ पोल है बेटा। अब आगे बढ़ते हैं एक स्टेप और, इसमें होगा क्या, यहां पे एक एक्सिस बेटा, एक एक्सिस है, और वो एक्सिस डायरेक्टली बेटा जिसको स्पिंडल बोलते हैं, रोड यहां इसके साथ अटैच है बेटा, कोयल के साथ, सिलेंडर के साथ नहीं बेटा, कोयल के साथ अटैच है। ध्यान से देखना, कोयल के साथ अटैच है बेटा, ये कोयल है कोई भी एक, देखो बेटा समझ में आई बात है। नीचे भी एक कोयल के साथ, ये कोयल है बेटा जो सिलेंडर के ऊपर बाउंड की गई है। तो मैं देखो इसको थोड़ा सा डायरेक्ट कर देता हूं, ये स्पिंडल है बेटा। अब आगे बढ़ते हैं बेटा, ये पूरा प्रोसेस जो हो रहा है ना बेटा, ये एक किसी कंप्लीट इंसुलेशन सिस्टम के अंदर कंप्लीटली क्लोज है बेटा, याद रखना, ताकि बाहर का इन्फ्लुएंस इफेक्ट उसके ऊपर ना पड़े बेटा। रिमेंबर ये कंप्लीट जो है ना बेटा, समझना, देखो बेटा अब क्या होगा, अब यहां पे एक पॉइंटर लगा है बेटा, पॉइंटर का मतलब बताऊंगा, यहाँ एक पॉइंटर लगा है, ये इसको हम बोलते हैं पॉइंटर बेटा, ऊपर स्केल है वो उसको मैं दिखाऊंगा आप लोगों को। देखो पॉइंटर बेटा, अब होगा क्या बेटा, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, ये मेरे पास कोयल, मैं बता देता हूं बेटा, ये सॉफ्ट आयरन सिलेंडर, सभी के डिवाइस के नाम लिख लो, सॉफ्ट आयरन सिलेंडर। जो इस पे कॉपर की वाउंड की गया कॉपर, दैट इज क्या है बताओ, कॉपर कोयल बेटा, जो इसके ऊपर वाउंड की गई है। देखो अब देख इस पे क्या है बताओ, ये क्या है, स्पिंडल। एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज और है बेटा जो आपको देखनी पड़ेगी, वो है नीचे देखो बेटा, जल्दी से इसको नोट करते हैं, यहां पे एक हेयर स्प्रिंग लगाते हैं, हेयर स्प्रिंग याद रखना बेटा, ये एक्सिस जो स्पिंडल है ना बेटा, ये एक एंड इसके साथ कनेक्टेड है, सेकंड एंड जो है ना बेटा, ये सेकंड एंड इसका जो लेवलर होता है ना बेटा, लोवेस्ट पॉइंट, उसके साथ कनेक्ट है बेटा। ये देखो ये वाला लेवलर है, यहाँ पे जो लेवल बनाता है ये इसके साथ कनेक्ट है बेटा, इसको मैं T1 का नाम दे देता हूं, ध्यान से देखना। ये स्प्रिंग है बेटा, हेयर स्प्रिंग बोलते हैं इसको, लिख लो, इसको हेयर स्प्रिंग बोलते हैं।
हियर स्प्रिंग। क्लियर है बेटा? अब क्या है बेटा, कई बार जो है ना बेटा, यहां से वायर को डिस्कनेक्ट किया जाता है, यहां से जो एक्सिस होती है उसको डिस्कनेक्ट किया जाता है, और इनके इसके एंड को ध्यान से देखना, मैं यहीं से दिखा रहा हूं बेटा, इस कोयल को का वन एंड जो है ना बेटा, इस कोयल का वन एंड ऐसे किसी टर्मिनल पे सेट किया जाता है, वन एंड कोयल का बेटा ये, और इसका सेकंड एंड बेटा कहीं इस तरह से यहां पे सेट किया जाता है बेटा, सेकंड एंड ये दूसरे टर्मिनल से कनेक्ट किया जाता है, क्योंकि करंट देना होता है ना, तो ये आप लोग याद रखोगे बेटा, ये डायग्राम आपको याद रहना चाहिए। ये टी मिडल और ये T1 और ये T2 ये टर्मिनल होते हैं बेटा, ये टर्मिनल होते हैं, इस कोयल को अटैच करते हैं ओनली बेटा, क्योंकि करंट तो कोयल में जा रहा है ना, तो ये कोयल के साथ ही कितना करंट जा रहा है, कितना करंट देना है इस वायर के अंदर से मैं टर्मिनल से कनेक्ट कर देता हूं बेटा, लो ये टर्मिनल के साथ कनेक्शन है। अब बताओ ये चीजें, ये डायग्राम आपको पता होना चाहिए बेटा। ये यहां पे क्या होगा समझना, ये मैग्नेटिक फील्ड इस कोयल को रोटेट करवाएगा, रोटेट करवाएगा। रोटेट कब होता है? जब टॉर्क लगता है। जब टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है बताओ? टॉर्क होता है NBIA साइन अल्फा, जी बताया था बेटा मैंने, साइन अल्फा। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग चीज क्या है, मूविंग कोयल गैल्वेनोमीटर में, मूविंग कोयल गैल्वेनोमीटर में अल्फा को कांस्टेंट रखा जाता है, अल्फा चेंज नहीं होना चाहिए बेटा। एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड जो आप आज करवाया मैंने बेटा, ए अल्फा सेम रहना चाहिए, अदरवाइज चेंज होता है, लेकिन चेंज नहीं होने दूंगा। देखना बेटा कैसा फील्ड प्रोड्यूस करवाऊंगा मैं। दूसरा बी जो होना चाहिए वो सेम होना चाहिए बेटा, एन नंबर ऑफ टर्न्स भी सेम होने चाहिए बेटा, नंबर ऑफ टर्न्स भी बार बार चेंज होने चाहिए। तो मुझे पता है कितने टर्न्स लेने हैं मुझे इस कोयल के, तो नंबर ऑफ टर्न्स बेटा ये भी सेम रहने चाहिए। तो बेटा क्या है, अल्फा सेम, बी सेम, एन सेम, ये तो सेम रह सकता है बेटा, लेकिन अल्फा कैसे सेम रहेगा बेटा? अगर ये टर्न करेगा तो, अगर ये टर्न करेगा तो बेटा देखो ऐसे से रोटेट करेगा, तो बेटा अल्फा तो क्या होगा, कभी तो एरिया वेक्टर इधर आ रहा है, फिर इधर आएगा एरिया वेक्टर, फिर इधर जाएगा। ध्यान से देखो ये रोटेट करता रहेगा बेटा। अब बेटा ये कैसे रोटेट करेगा इस सिलेंडर के ऊपर, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है। और उसके बाद अल्फा को सेम कैसे रखेंगे बेटा? वो रखेंगे इन मैग्नेट को यूज करके, इन मैग्नेट को यूज करके। ये स्ट्रेट मैग्नेट नहीं है, ये मैग्नेट कौन सी है बताओ? ये मैग्नेट बेटा रेडियल मैग्नेट होती है बेटा, रेडियल मैग्नेट होती है। इनका काम होता है नॉन यूनिफॉर्म फील्ड क्रिएट करना, यूनिफॉर्म नहीं बेटा, नॉन यूनिफॉर्म फील्ड क्रिएट करना। याद रखना ये बात। अभी डायग्राम एक और बनवाऊंगा, उससे और चीजें क्लियर होंगी बेटा। मतलब ये मैग्नेट के बीच में सिलेंडर रख दिया गया तो सिचुएशन कैसी बनेगी देखो बेटा, यानी कि अगर ये सिलेंडर है तो ये मैग्नेट के बीच में इस तरह से शिफ्ट कर दिया बेटा। देखो ये कोयल आप देखो, कॉपर वाइंडिंग और इस तरह से दो मैग्नेट के बीच में रख देते हैं बेटा, और ये क्या करता है बताओ? टर्न करता है बेटा। इस तरह से क्या करेगा? अंदर अंदर टर्न करेगा। याद रखना बेटा ये, ठीक है। अब सुनना ध्यान से कि जब ये टर्न करेगा तो ये टर्न क्या बताता है मुझे बेटा? ये टर्न मुझे बताता जो टॉर्क होता है ना, देखो बेटा वो प्रोपोर्शनल आ जाता है आई के। जब सारी चीजें कांस्टेंट हो जाएंगे तो आई के प्रोपोर्शनल। देखो बेटा अगर इस कोयल में जो करंट दिया इस टर्मिनल से अगर बेटा वो टर्मिनल से करंट यहां से I1 होते हुए इसमें करंट I1 जा रहा है बेटा, और यहां से करंट नेगेटिव के पास यहां से होते हुए बेटा इस कोयल में यहां आ रहा है टर्मिनल के ऊपर। समझना इसका मतलब क्या हुआ बेटा कि इस बिल्कुल सिंपल बात ये है कि अल्फा को सेम रख पाए तो टॉर्क उतना ज्यादा लगेगा। जब करंट प्रोड्यूस क्या हो जाएगा, करंट बढ़ता जाएगा कोयल में तो क्या होता रहेगा? टॉर्क ज्यादा लगेगा, जल्दी जल्दी रोटेट करेगी बेटा कोयल। अब बात आती है अगर जल्दी रोटेट करेगी कोयल, अगर मुझे ये पता चल जाए कोयल कितना टॉर्क लगा, टॉर्क ही पता लगा लूं तो मैं बता सकता हूं क्या कि इसमें करंट कितना आया होगा। बिल्कुल यही है गैल्वेनोमीटर कि मुझे टॉर्क का पता चल जाए कैसे भी कितना लगा है, और मैं टॉर्क प्रोपोर्शनल टू आई होता है ना, तो मैं ये बता सकता हूं इस कोयल में से आई की वैल्यू कितनी मूव कर रही होगी बेटा इस कोयल के अंदर बेटा, टर्मिनल से पॉजिटिव टू नेगेटिव बेटा। ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। तो अल्फा को कांस्टेंट कैसे? बाय यूजिंग रेडियल मैग्नेटिक फील्ड जो होता है नॉन यूनिफॉर्म। क्या होता है बताओ? नॉन यूनिफॉर्म। अब बात आती है सर नॉन यूनिफॉर्म कैसे होगा, तो समझना बेटा अगर बेटा मैग्नेट ऐसे हो आपके पास, जैसे ये बना रखी है शेप में इस तरह की, ये स्ट्रेट मैग्नेट नहीं है, ये स्ट्रेट, ये क्या है बताओ? नॉर्थ पोल
ये साउथ। तो पता चला बेटा जो मैग्नेटिक लाइंस होती है ना वो ऐसे मूव करती है। रिमेंबर बेटा इसको बोलते हैं रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। रेडियल मैग्नेटिक फील्ड बेटा हर डायरेक्शन में जाएगा, जिसको नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं बेटा। हर डायरेक्शन में जाने वाले मैग्नेटिक फील्ड को, यानी कि हर लेंथ को क्रॉस करेगा, ये इस डायरेक्शन में भी हर लेंथ में जाएगा। तो इसलिए इस केस में अल्फा बिटवीन बी एंड एरिया वेक्टर हमेशा सेम रहेगा बेटा। अगर ऐसे टर्न कर जाएगा तो देखो बेटा, अगर टर्न देखो कोई टर्न ऐसे कर जाए तो एरिया वेक्टर इधर, तो इसमें से भी कोई लाइन क्रॉस कर रही होगी, ऐसे कर जाएगा तो भी कोई लाइन क्रॉस कर रही होगी। तो हर टाइम एंगल फिक्स रखना है बेटा, एंगल फिक्स रहेगा। अल्फा की वैल्यू क्या बन जाएगी बताओ, कांस्टेंट बन जाएगी बेटा। ये चीज मैं आपको डिफाइन करना चाह रहा हूं, डायग्राम को अच्छे से नोट करो क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। अब सुनो नेक्स्ट स्टेप क्या है बेटा, इस देखो बेटा इसमें बन गया, यानी कि टॉर्क निकाला। अब टॉर्क का फॉर्मूला मुझे पता है, थीटा अल्फा को सेम रख लो बेटा। मान लिया थीटा को, मान लिया बेटा हर टाइम पे थीटा कितने डिग्री बन रहा है, मान लिया थीटा 90 डिग्री बन रहा है बेटा, ड्यू टू रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। ड्यू टू रेडियल मैग्नेटिक फील्ड अगर स्ट्रेट है तो कोयल रोटेट करेगी, कोयल रोटेट करने की वजह से एंगल बदलना चाहिए, लेकिन एंगल नहीं बदलेगा क्योंकि रेडियल मैग्नेटिक फील्ड है नॉन यूनिफॉर्म, जो कहीं ना कहीं एंगल 90 बनाता ही जाएगा बेटा। समझ में आई बात? तो अब सुनो नेक्स्ट क्या है, तो टॉर्क कितना बन गया बताओ, टॉर्क जो लगेगा वो बन गया बेटा NB IA, ये वाला टॉर्क लगेगा बेटा। ए क्या है, इस कोयल का एरिया कितना है, आई इसके अंदर करंट, बी जो रेडियल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, जो रेडियल मैग्नेटिक प्रोड्यूस करेगा। देख लो बेटा मैं डायग्राम ऐसे बना रहा हूं ताकि आपको ये पता चल जाए कि ये हर रेडियल मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रहा है बेटा। देखो यहीं से मैं एरो दिखा रहा हूं बेटा। अब सुनो यहाँ पे क्या है, जब ये टर्न करेगी कोयल, टर्न के साथ ये हेयर स्प्रिंग्स उड़ाए, ये स्प्रिंग भी टर्न ले जाएगा ऐसे, ध्यान से देखना। लेकिन आपको पता है ना स्प्रिंग का स्प्रिंग एक टाइम के बाद रोटेट करना बंद कर देगा, वो वापस उस कोयल को लेके आएगा। यानी कि एक ऐसा टाइम आएगा जब मेरा टॉर्क जो लगा है बेटा इसको रोटेट करवाने के लिए, वो टॉर्क और स्प्रिंग वापस लगाएगा रिस्टोरिंग टॉर्क, वो दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। मतलब स्प्रिंग दोबारा फर्दर जो है ना बेटा टिल्ड नहीं होगा, रोटेट नहीं होगा। तो इसका मतलब होता है इक्विलिब्रियम की कंडीशन बेटा। तो इसका मतलब क्या होगा बेटा, व्हेन कोयल रोटेट्स स्प्रिंग प्रोड्यूस ए रिस्टोरिंग टॉर्क बेटा। याद रखना जितना स्प्रिंग घूमेगा वापस उतना ही लेके आता है बेटा। तो इसका मतलब क्या होगा, रोटेटेड व्हेन कोयल रोटेट द स्प्रिंग प्रोड्यूस ए रिस्टोरिंग टॉर्क। याद रखना बेटा रिस्टोरिंग टॉर्क, रिस्टोरिंग टॉर्क। और याद रखना रिस्टोरिंग टॉर्क होगा कितना, जितना स्प्रिंग एंगल पे रोटेट करेगा उतना उसको वापस लेके आएगा टॉर्क। तो इसका मतलब जो फाई रोटेशन है, मान लिया बेटा मैं चीज रब कर रहा हूं आप नोट करते चलना बेटा। मान लिया फाई रोटेशन आया बेटा, इफ रोटेशन इज एंगल फाई, इफ रोटेशन इज रोटेशन ऑफ कोयल इज फाई, तो बताओ जो रिस्टोरिंग टॉर्क लगाएगा स्प्रिंग वो किसके प्रोपोर्शनल है बताओ, फाई के, कि कितना उसने उसको रोटेट करवा दिया एक डायरेक्शन में उतना ही तो वापस लेके आएगा वो। तो इसका मतलब फाई के। और बेटा रिस्टोरिंग टॉर्क को मैंने प्रोपोर्शनल का साइन हटा के लगा दिया बेटा, के फाई, जिसको बोलते हैं एक नया नाम दे सकते हो टॉर्जन कांस्टेंट। टॉर्जन कांस्टेंट बेटा, के को बोल दिया टॉर्जन कांस्टेंट बेटा। टॉर्जन कांस्टेंट कुछ भी नहीं है, आसान बिल्कुल इजी है बेटा। अब सुनो एट इक्विलिब्रियम बेटा, एट इक्विलिब्रियम क्या समझते हो, दोनों आपस में क्या होने चाहिए बताओ, बैलेंस, कि वो उधर जाने नहीं देगा रिस्टोरिंग टॉर्क और एक जो ये मैग्नेटिक फील्ड की वजह से टॉर्क, दोनों आपस में क्या होंगे बताओ, इक्वल होंगे। स्प्रिंग रिस्टोरिंग टॉर्क लगाएगा बेटा। तो इसका मतलब क्या हुआ बताओ, NBIA इज इक्वल टू K फाई होना जरूरी है नहीं है बेटा, होना जरूरी है। तो बेटा जल्दी से पुट करो, एट इक्विलिब्रियम क्या होगा बताओ, NBIA इज इक्वल टू K फाई। ध्यान से देखना बेटा, K फाई, K फाई। अब जो कांस्टेंट है कांस्टेंट ले सकते हो बेटा। अब मान लिया क्या होगा बताओ, यहां पे NBA ये कांस्टेंट है, I के साथ क्या होगा, यहां पे मल्टीप्लाई करता हूं तो एक K को नीचे लेके आओ तो क्या बनेगा, NBA अपॉन K इंटू I इज इक्वल टू 5। इसको मैं K नाम दे सकता हूं
जी गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट बेटा, इसको गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट बोल दो जी बेटा, तो जी आई इज इक्वल टू 5, ये बन गया बेटा। अब इसका मतलब जी है तो इसका क्या लिखता हूं बचाओ, जी को लिख लो बेटा, नया कांस्टेंट है कंप्लीट, गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट बेटा, गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट, गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट। ध्यान से देखना, ये रोटेट करना चाहेगा, स्प्रिंग रोकना चाहेगा, तो दोनों बैलेंस होंगे। स्प्रिंग डिपेंड करता है कितने एंगल के ऊपर रोटेशन हुआ है बेटा, कोयल का रोटेशन कितना हुआ उतना ज्यादा एंटी डायरेक्शन में लगेगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, तो के फाई। के क्या है, टोर्जन कांस्टेंट। जब के फाई दोनों इक्विलिब्रियम क्या होगा, मेरे द्वारा लगाया गया टोर को स्प्रिंग द्वारा लगाया गया, दोनों बैलेंस होंगे, दोनों बैलेंस कर दिए। इसको मैंने गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट बोल दिया बेटा। जी की वैल्यू कहीं पूछे तो बता देना, एन बी ए अपॉन क्या होती है बताओ, के। ये गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट होता है बेटा, जो आपको याद रहना चाहिए बेटा। अब देखो इसका मतलब जी कांस्टेंट है गैल्वेनोमीटर, तो 5 प्रोपोर्शनल टू क्या है, आई, तो लिख सकता हूं ना 5 प्रोपोर्शनल टू आई बेटा। तो यहां पे लिख सकते हो बेटा कि 5 जो होगा वो प्रोपोर्शनल है आई के बेटा, तो 5 प्रोपोर्शनल टू आई, और 5 इज इक्वल टू क्या बन गया बताओ, जी आई। देख लो 5 इज इक्वल टू जी आई बेटा। तो ये प्रोपोर्शनल का साइन आपको याद रहना चाहिए मूविंग कोयल गैल्वेनोमीटर के अंदर बेटा। अब 5 नोट करो, और यानी कि जितना कितना ज्यादा रोटेशन आया है उस रोटेशन को चेक करो, उसके अंदर करंट की वैल्यू पता चल जाएगी बेटा, करंट की वैल्यू। तो 5 प्रोपोर्शनल टू आई बेटा। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है सर, ये हमें पता चल गया 5 एंगल कितना रोटेट हुआ है वो डिपेंड करता है उसके अंदर कितना करंट आया बेटा, तो ये यहां से पता चल गया मुझे रिलेशन कंडीशन। अब क्या है, अब बेटा हमारा डिवाइस कितना सेंसिटिव है समझना बेटा। जब ये कोयल रोटेट करेगी, पॉइंटर भी इसके साथ जुड़ा है, पॉइंटर भी क्या करेगा बताओ, साथ में रोटेट करेगा। क्या करेगा बताओ, पॉइंटर रोटेट। ध्यान से देखना, इस डायग्राम को मैं यहां बना रहा हूं बेटा, ये पॉइंटर दिख रहा होगा आप लोगों को, ये पॉइंटर लगा है बेटा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे पॉइंटर लगा है, ये वाला पॉइंटर बेटा। तो क्या हुआ, इसके ऊपर स्केल है बेटा, इसे सर्कुलर स्केल रीडिंग का, देखो बेटा ध्यान से, ये रीडिंग का स्केल है। तो इसका मतलब जैसे जैसे कोयल रोटेट करती जाएगी ये यहां से रीडिंग देता जाएगा, मतलब गैल्वेनोमीटर रीडिंग देता जाएगा बेटा। तो यहाँ पे पॉइंटर जो है बेटा वो मुझे रीडिंग के साथ अटैच होता है, जीरो रीडिंग है तो स्ट्रेट हो जाएगा बेटा, अदरवाइज जैसे 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 रोटेट करेगी कोयल वैसे वैसे ये पॉइंटर भी, क्योंकि पॉइंटर किसके साथ जुड़ा है, स्पिंडल के साथ बेटा, स्पिंडल होती है स्पिंडल। क्लियर है बेटा, ये एक एक्सिस होती है, ये कॉपर कोयल होती है, ये हेयर स्प्रिंग होता है, ये बेटा टर्मिनल होते हैं। इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपको पता ना हो। ये रेडियल मैग्नेट होती है, 3D में बना रखी है, वैसे आप अगर इस चीज को फील कर सको तो बेटा। अब बात आती है बेटा इस फैक्टर में सबसे इंपॉर्टेंट बात, हमारा डिवाइस सेंसिटिव कितना होगा बेटा। सेंसिटिविटी किस चीज पे डिपेंड करेगी, तो हेडिंग डालो बेटा इससे, करंट सेंसिटिविटी बेटा, करंट सेंसिटिविटी, करंट सेंसिटिविटी। जल्दी से नोट कर लेना बेटा यहां तक का एक्सप्रेशन, करंट सेंसिटिविटी बेटा। कोयल रोटेट करेगी, ये हेयर स्प्रिंग वापस लेके आएगा उसको बेटा, जितना जल्दी रोटेट करेगी फाई उतना ज्यादा उसके ऊपर वापस रिस्टोरिंग टॉर्क लगेगा बेटा। तो ये तो आप नेचर का पता है, आप लोगों ने ये चीजें पता है। रोटेट यानी कि सर्कुलर स्प्रिंग है बेटा, तो क्या होगा, करंट सेंसिटिविटी। हेडिंग डालो बेटा, छोटा सा टॉपिक है, इसी में आएगा वो। ये होता है बेटा एंगल ऑफ ट्विस्ट प्रोड्यूस्ड बाय पर यूनिट करंट बेटा, प्रोड्यूस बाय पर यूनिट करंट। यानी कि एक यूनिट करंट इस कोयल में आ जाए तो उस कोयल की वजह से कितना रोटेट करेगी कोयल बेटा, तो एंगल ऑफ ट्विस्ट प्रोड्यूस पर यूनिट करंट, इसको बोलते हैं क्या चीज बताओ, करंट सेंसिटिविटी बेटा। तो यानी कि फाई इज इक्वल टू एंगल ऑफ ट्विस्ट प्रोड्यूस, यानी कि जी आई, तो फाई बाई क्या बन गया बताओ, आई, और ये जी लिया था ना बेटा, इसी को बोलते हैं करंट सेंसिटिविटी बेटा। यानी कि एंगल ऑफ ट्विस्ट प्रोड्यूस्ड बाय पर यूनिट करंट फाई बाई आई। तो बेटा जी की वैल्यू क्या आई थी बताओ, जी की वैल्यू थी NBA बाई के होता है टोर्जन कांस्टेंट बेटा, तो इसको बोलते हैं करंट सेंसिटिविटी भी बोल सकते हैं इसको, NBA बाई के। एंगल ऑफ ट्विस्ट प्रोड्यूस्ड पर यूनिट करंट बेटा फाई बाई आई, दैट इज इक्वल टू NBA बाई के बेटा। याद रखना
ये गैल्वेनोमीटर की रीडिंग से जुड़ी चीज होता है। गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट ये सेंसिटिविटी भी दिखाता है बेटा कि हमारा गैल्वेनोमीटर की करंट सेंसिटिविटी कितनी है, कितना जल्दी वो रोटेशन दे सकता है, या वो कितना सेंसिटिव डिवाइस है, किस करंट तक वो काम कर सकता है, किस करंट तक वो काम नहीं कर सकता बेटा। अगर इसको दे तो हम कितना करंट मेजर कर पाएगा, कितना नहीं कर पाएगा, तो इट डिपेंड्स ऑन करंट सेंसिटिविटी बेटा, NBA/K। अब बात करते हैं वोल्टेज सेंसिटिविटी बेटा। तो वोल्टेज के भी ये टर्म है, वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या होती है, वोल्टेज सेंसिटिविटी, यानी कि वोल्टेज यहां पे V = RI कर लो बेटा। I की जगह क्या पुट करोगे बताओ, I की जगह पुट करोगे बेटा V/R, तो यहां पुट करो बेटा इस इक्वेशन में, तो क्या बन गया बताओ, phi = G × V/R। लो बेटा ये बन गया V/R, और जब यहां से वोल्टेज सेंसिटिविटी की बारी आएगी तो V/5 बन गया बेटा। क्या बन गया, V/5 वोल्टेज, सॉरी 5/V, यानी कि ट्विस्ट प्रोड्यूस्ड पर यूनिट वोल्टेज, पर यूनिट करंट तो वोल्टेज सेंसिटिविटी, करंट सेंसिटिविटी पर यूनिट वोल्टेज क्या है, वोल्टेज सेंसिटिविटी। तो यहां से करना बेटा, फाई नीचे आ गया तो G/R, और G थोड़ी देर पहले निकलवाया था ना, NBA/KR। याद रखना बेटा, दैट इज वोल्टेज सेंसिटिविटी। R क्या है, उस कोयल का रेजिस्टेंस बेटा। तो लिख लो R जो है बेटा रेजिस्टेंस ऑफ कोयल होता है, R = रेजिस्टेंस ऑफ ए कोयल बेटा, रेजिस्टेंस ऑफ कोयल। ये बातें आपको याद रहनी चाहिए बेटा कि मूविंग कोयल गैल्वेनोमीटर क्या करता है, इसमें करंट आता है, उससे रोटेट करता है, स्प्रिंग उसको वापस लेके आता है, इक्विलिब्रियम की कंडीशन आती है, दोनों को बैलेंस कर लिया, उससे मैं I की वैल्यू निकाल सकता हूं रोटेशन से बेटा। देखो करंट सेंसिटिविटी, वोल्टेज सेंसिटिविटी, तो ये बेटा ये दोनों चीजें आपको याद रहनी चाहिए बेटा। ये वाला एक्सप्रेशन करंट सेंसिटिविटी वाला और वोल्टेज, ये दोनों फॉर्मूले बेटा, ये और ये वाला बेटा वोल्टेज सेंसिटिविटी और ये करंट सेंसिटिविटी बेटा, ये वाला फैक्टर, ये NBA/K, NBA/KR बेटा, बस इतना सा चेंज करना है। R क्या है, इस कोयल का रेजिस्टेंस बेटा। तो ये चीजें मुश्किल नहीं है, कर सकते हो, लेकिन डायग्राम बनाना है आप लोगों ने, रिस्टोरिंग टॉर्क दिखाना है, दोनों को बैलेंस करना है, जितना मेरा टॉर्क लगेगा उतना रिस्टोरिंग लगेगा, और उसके बाद पॉइंटर के साथ जुड़ा है ये पिंडल बेट, स्पिंडल, और स्पिंडल क्या करता है, रीडिंग देता है बेटा। ये गैल्वेनोमीटर होता है जो हम लैब में यूज करते हैं, और स्मॉल करंट मेजर करेगा, लार्ज करंट नहीं कर सकता बेटा। कि लार्ज करंट कब कर पाएगा, जब गैल्वेनोमीटर को किसी दूसरे डिवाइस में कन्वर्ट करेंगे, चाहे एमीटर में करें, चाहे बेटा वो एमीटर में करते हैं लार्ज करंट के लिए, तो वोल्टेज मेजर करनी है तो वोल्टमीटर में कन्वर्ट करेंगे, तो बेटा वो कन्वर्जन है। तो सिंपल गैल्वेनोमीटर हमेशा क्या होता है, कम सेंसिटिव, बहुत लार्ज सेंसिटिव होता है, मतलब थोड़ी सी रीडिंग आएगी वो करंट मेजर करना बंद कर देगा, ओनली स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट इट विल मेजर बेटा, ओनली स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट विल मेजर बेटा। तो आप ये डेफिनेशन भी लिखोगे और ये सारी चीजें आप करोगे बेटा, क्लियर है। चलो थैंक यू सो मच।